ये चीज काफी ऊपर है। सज्जन, और भी जैसे कुछ नाम है, अब चूंकि जो कोalition के पार्टनर्स हैं उनका अगर हम देखें तो कैबिनेट में अब चिराग पासवान को उन्होंने फूड प्रोसेसिंग दिया, जो कि मैं मानता हूं कि आज के वक्त में एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जो भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है और अभी खाद्य प्रसंस्करण में हम जितना काम कर रहे हैं और जितना आगे बढ़ना है, वो कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जो कि बस देना था इसलिए उनको दे दिया गया। कुमार स्वामी साहब को भी जो मंत्रालय दिया गया है और यहाँ पर सिंधिया जी से सिविल एविएशन लिया गया और अब उनको टेलीकॉम मंत्री बनाया गया। ये तो खैर उनके अंदर का रिजिक हुआ, लेकिन जो कैबिनेट के चेहरे रहे और जो बाहर से हैं जिनको देना था, उनके मंत्रालयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो उससे सेटिस्फाई होंगे या फिर बाद में कुछ शिकायतें निकल कर आएंगी? अभी तो मान लिया होगा। देखिए, ओवरऑल जब नाम पब्लिक हो गया है तो ये तभी पब्लिक किया जाता है जब एक सेटिस्फेक्शन हो। रही बात तो कोई भी अलाई है वो चाहेगा कि उसे ज्यादा कुछ मिले। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि टीडीपी का जो एक टेक्नोक्रेटिक मोड ऑफ गवर्नेंस पे जोर रहा है, तो देखिए सिविल एविएशन उनको मिला है। ये चीज दिखाता है कि किस दिशा में उनका जोर है। तो आंध्रा में कितने नए एयरपोर्ट्स बनते हैं, बाकी सब कुछ होता है, क्योंकि उससे लिंक इकोनॉमी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आप जयंत चौधरी साहब की बात देखें, स्किल डेवलपमेंट की, फूड प्रोसेसिंग की बात देख लें, इन सारी चीजों में ये जरूर देखिए कि और अर्बन डेवलपमेंट की भी बात मनोहर लाल खट्टर को दिया जा रहा है। क्योंकि आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो टाउन्स हैं, उसकी जो डेमोग्राफी बदल रही है, आप देखेंगे उसकी डेमोग्राफी रूरल सेंटर से अर्बन की ओर जा रही है। गांव से आप टीयर 3 में जाएंगे, टीयर 3 से 2 में जाएंगे, 2 से 1 में जाएंगे, और एस्पिरेशनल है तो मेट्रोपॉलिटन में जाएंगे। तो ऐसे में आपकी जो चेंजिंग डेमोग्राफी है, देखिए दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन में 40% जो डेमोग्राफी है वो पूर्वांचली है, जो कि इकोनॉमिकली वीक है, उसका एक डोमिनेंट सेक्शन। तो आप एक ऐसे आदमी को दे जिसका उस सेक्शन के एस्पिरेशन को लेके, रियल लाइफ चैलेंजेस को लेके थोड़ा अनुभव रहा है। तो हरदीप पुरी साहब का मेट्रोपॉलिटन इंडिया को लेके तो ठीक है, लेकिन वो खट्टर साहब वाली बात आप में नहीं आएगी। रही बात स्किल डेवलपमेंट की, तो आप देख ले ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस आ रही है वो रूरल इंडिया में खासकर, और जो टीयर 2, टीयर 3 में भी, चूंकि कनेक्टेड स्पेस है, अर्बन स्पेसेस, वो एग्रेरियन कम्युनिटी में जो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है और नई जो जनरेशन आ रही है, जैसे जाट कम्युनिटी है, आप उसी तरीके से बाकी और भी एग्रेरियन कम्युनिटी को देख ले, उनके यूथ्स में जो क्राइसिस है, उनको आपको एग्रीकल्चर से नॉन एग्रेरियन फील्ड में आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देना है। फूड प्रोसेसिंग, चिराग पासवान उसी चीज का पार्ट है। तो आप एक देख रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, रूरल डिस्कंटेंट की समस्या है, अर्बन डेवलपमेंट की समस्या है, हाउसिंग की समस्या है, जो एस्पिरेशन और एंजाइटी है, वो दिखा रहा है कि ये वो मिनिस्टर्स हैं जो उस बैकग्राउंड से आते हैं। चाहे वो एग्रेरियन कम्युनिटी को डाइवर्सिफाई करना हो यूथ्स को, चाहे रूरल एरिया में नॉन एग्रेरियन सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करना हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग से करें या नॉन एग्रेरियन एक्टिविटीज से करें। और इस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट में भी जिस तरीके का, जिस डेमोग्राफी का आपको ध्यान रखना है, वो हरदीप पुरी साहब से ज्यादा खट्टर साहब कर सकते हैं, कम से कम ऐसी अपेक्षा है। तो ये लग रहा है कि जो मिनिस्ट्रीज दिए जा रहे हैं उसमें जरूर थोड़ी सेंसिबिलिटीज देखी गई है कि आप कितने फेमिलियर हैं, कितनी आपकी प्रायोरिटी बाय इंस्टिंक्ट आएगी। और उस लिहाज से हमें लग रहा है कि चाहे अलाइज का हो, चाहे बीजेपी की विद इन हो, प्रायोरिटीज क्लियर है कि रूरल एरियाज, एग्रेरियन एरियाज, अर्बन में जो हाउसिंग की प्रॉब्लम्स है, रूरल एरिया, और सेंसस के कारण एक बैकलॉग जो है कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो डेटा है, उसको बिल्कुल साइड में रखते हुए सीधा हाउस अलोकेट करना, किसी का नाम ना छूटे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द 2011 का जो सेंसस है। ये भी दिखा रहा है कि सरकार सेंसस के कारण लेटेस्ट जो डेटा अभी नहीं है, जिसका एक क्रिटिसिज्म भी अपोजिशन कर रही है, उसका रास्ता सरकार ने निकाला है। और देखिए, जब एक कच्चे से पक्का हाउस बनता है तो केवल वो हाउस नहीं होता है, फिर आप एक एस्पिरेशन को ट्रिगर करते हैं। जब हम लोग रूरल इंडिया में जाते हैं या टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में जाते हैं, तो बहुत बार फॉर्मल कंज्यूमर्स डेटा कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन आप देखेंगे एक पक्का हाउस, फिर एस्पिरेशन आपकी वो साइकिल से बाइक पे जाती है, सेकेंड हैंड कूलर पे, सेकेंड हैंड एसी पे, आपके कंजम्पशन एफएमसीजी पे, ड्यूरेबल्स पे, सबको वो बढ़ाता है, क्योंकि फिर आप साइकोलॉजिकली रिलेट करने लगते हैं। तो उस तरीके से ये ओवरऑल एक बहुत ही सही अलोकेशन है। और जिन लोगों को दिया गया है उनसे उम्मीद है कि आप दलित समाज से आए, डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटी से आए, आप ऐसे जगह से आए जो आप रूरल और अर्बन सेंसिटिविटीज को समझते हो, अर्बन डेवलपमेंट में, हाउसिंग स्कीम्स में। वो बड़ा ही एक बैलेंसिंग मुझे लग रहा है। पहली बार एनडीए 2 से एनडीए 3 में मुझे लग रहा है ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है मिनिस्टर्स जो अलोकेट हुए हैं उनके बैकग्राउंड को देखते हुए। जी
शायद इसीलिए थोड़ा समय भी लगा, कल रात से इंतजार था, सुबह हर पल हर घंटा कि ये आने वाला और होते होते वो शाम होते हुए आया। अनिल साहब, ये